खाना खाते ही नींद आ रही है और ऐसा नींद है कि जगे रहना भी मुश्किल हो जाता है, तो अगला 2 मिनट ध्यान से सुनिए। ओपीडी में भी कई बार ये देखते हैं, पेशेंट मेरे सामने बैठे रहते हैं और मैं बात कर रही हूँ और धीरे धीरे पेशेंट का आंख बंद होना शुरू होता है। साथ जो भी आते हैं, बेटा, बेटी, पति, पत्नी, वो लोग धीरे से कहते हैं, डॉक्टर साहब घर में भी ऐसे ही होता है। खाना खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं, पूरी बात सुनते ही नहीं। अब आप सोचेंगे खाना खाने के बाद तो नींद सबको आता है। बिल्कुल सही, खासकर अगर खाना भारी हो तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा सुस्त लगना नॉर्मल हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, खाने के बाद नींद आ रहा है या खाने के बाद नींद को रोक नहीं पा रहे हैं? थोड़ी सुस्ती और बात है, लेकिन बात करते करते ही सो जाना या टीवी देखते देखते ही पता भी नहीं चलता है कब आंख लग गई। खाना खाने के बाद 10-15 मिनट में आंख खुली रखना भी मुश्किल हो जाए, ये अलग बात है। खाना खा के नींद आना नॉर्मल लगता है, लेकिन हर बार नॉर्मल नहीं हो सकता है। अगर मेरे ओपीडी में कोई पूछते हैं, डॉक्टर साहब खाना खाते ही क्यों नींद आता है, मेरा सवाल होता है, आप अपना शुगर चेक कराएं? और ज्यादातर लोग कहते हैं हाँ चेक कराए, फास्टिंग शुगर 95 था, नॉर्मल है, छोड़ दिए। बस यहीं पर गलती शुरू होता है। फास्टिंग शुगर और पीपी शुगर दोनों एक चीज नहीं होता है। फास्टिंग शुगर नॉर्मल दिख सकता है, लेकिन खाने के बाद का शुगर नॉर्मल से थोड़ा थोड़ा ऊपर जा सकता है। कई लोग में पीपी शुगर 180 के ऊपर भी पहुंच जाता है और इसी समय सिम्टम्स शुरू होता है। नींद, थकान, सिर भारी लगना, ध्यान न लगना। प्रॉब्लम यह है कि लोग फास्टिंग शुगर चेक करते हैं, वो नॉर्मल देख के पीपी शुगर चेक करना छोड़ देते हैं। सालों तक फास्टिंग नॉर्मल देखा, तसल्ली मिल गया, सिम्टम्स आते रहे, इग्नोर करते रहे और जब रिपोर्ट पकड़ में आता है तब पता चलता है कि प्रॉब्लम आज का है ही नहीं, काफी पहले से चल रही होती है। इसीलिए अगर आपको खाना खाने के बाद ऐसा नींद आता है कि जगह रहना भी मुश्किल हो जाता है, तो इसको हेवी लंच समझ के इग्नोर मत कीजिए। एक बार अपना पीपी शुगर चेक कराइए, क्योंकि कई बार बॉडी रिपोर्ट से पहले ही वार्निंग सिग्नल्स देना शुरू कर देती है और उन सिग्नल्स में एक ये हो सकता है कि खाना खाने के बाद आने वाली वो नींद।